हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में, लेकिन इस वाले वीडियो में बात करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और आपको बहुत ही नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। टोटल 10 मार्क्स मिलने वाले हैं इस पूरे वीडियो से। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका नाम कैसे रखेंगे, और जो हमारा एंजाइम्स होता है उसका IUPAC जो हमारा एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके द्वारा एंजाइम का क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है और ये आपको दिलाने वाला 10 मार्क्स। और इस साल भी आना 100% इसका तय है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से वॉच करिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एंजाइम होती क्या, तो और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था। तो हमारे जो एंजाइम होते हैं एक तरीके के बायोकैटालिस्ट होते हैं। अब बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं, तो बायोकैटालिस्ट मतलब कि एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं एक तरीके के बायोकैटालिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने खाया, रोटी खाया, अब ये रोटी जाती हमारे बॉडी के अंदर, अब जाती वहाँ पे मतलब कि ब्रेक डाउन उसका होता है, वहाँ से हमें मिलता है, रोटी से ग्लूकोज बनता मिलता है। अब एक ग्लूकोज फिर आगे चल के हमारे किस में टूट जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट जाता है। आप ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में सारी पढ़े होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि एंजाइम्स होती क्या है। तो हमारी जो एंजाइम होती है एक तरीके का बायोकैटालिस्ट होता है। बायोकैटालिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। तो हमारी जो एंजाइम होती है एक तरीके के बायोकैटालिस्ट होती है और ये बायोकैटालिस्ट हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, उसको बोलते हैं हम एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने खाया था, रोटी खाया था, अब इस रोटी से मान लीजिए आपको मिला क्या, ग्लूकोज मिला। अब ये ग्लूकोज जो होता है आगे चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, फिर इससे पायरुवेट बनता है, फिर जा करके लास्ट में हमारा ATP बनता है, ऐसा आपने पढ़ा है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज जो 6 फास्फेट बन रहा है, मान लीजिए इसमें टाइम जो लग रहा है यहाँ पे 5 सेकंड लग रहा है, ऐसा मैं एग्जांपल बस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ग्लूकोज से ग्लूकोज जो 6 फास्फेट बन रहा है 5 सेकंड में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई एंजाइम इन्वॉल्व होती है, मान लीजिए यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे आकर के इन्वॉल्व हो जाती है और ये हेक्सोकाइनेज क्या करती है, 1 सेकंड के अंदर ही क्या करती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ये एक तरीके के बायोकैटालिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन लिख लीजिएगा और एग्जांपल भी मैंने लिख दिया। और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, टिश्यू में पाए जाते हैं और बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब कि जो एंजाइम होती है इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं सभी एंजाइम हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है, बस किसको, RNA जो एंजाइम होती है इसी को छोड़ करके सभी एंजाइम क्या होती है, प्रोटीन होती है। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे दिया गया कि हमारे जो एंजाइम होते हैं एक तरीके की कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब कि ये हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है। अब देख लीजिए आगे लिखा है, दे आर मेड बाय द ऑल लिविंग सेल, मतलब कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये सभी लिविंग सेल के द्वारा ही बनते हैं। और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हमारे pH सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर pH 5 से लेके 7 तक रहता तो उसको सेंस कर लेंगे, आराम से झेल लेंगे। और अगर मतलब कि हीट जो होता है, टेम्परेचर जो है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब भी हमारा एंजाइम जो होता है इतने हीट को सह सकता है, इतने हीट के लिए सेंसिटिव होता है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं
इसके पास हमारी एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब एंजाइम के पास क्या होता है, इस तरीके से एक्टिव साइट इसको बोलते हैं। अब इसी एक्टिव साइट पे क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। अब जैसे सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करेगा तब हमारे बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमारे हर एंजाइम के पास क्या होते हैं, एक एक्टिव साइट होते हैं और इस एक्टिव साइट पे कोई भी सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। तो ये सारे हो गए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देख लीजिए, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉमेनक्लेचर, एंजाइम का नाम कैसे रखा गया। पहले के समय में क्या होता था कि जो हमारे सबस्ट्रेट होते थे, सबस्ट्रेट जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे यूरिया है, यूरिया एक तरीके का हो गया, हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब यूरिया जो हमारा है, इसके लास्ट में जो हमारा ए आता है, इस ए को हटा करके इस जगह पे क्या करेंगे, एस वर्ड डाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। तो वही लिखा गया, इन जनरल मेनी एंजाइम हैज बीन नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स एस। मतलब कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के लास्ट में बस एस वर्ड डाल देंगे, मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। वो एंजाइम हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए ए हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब सबस्ट्रेट में जो हमारा लास्ट में ए वर्ड आता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, एस वर्ड, एस सफिक्स से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यूरिएज हो जाएगा। और इस यूरिएज को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। समझ गए। आइए आपको एक एग्जांपल से और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लैक्टोज है, तो लैक्टोज जो होता है तरीके का हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट में जो हमारा यहाँ पे लास्ट में वर्ड आता है, ओस वर्ड आता है, इस ओस वर्ड को हटा करके इसके जगह पे हम एस वर्ड ऐड कर देते हैं, तो वह हमारा हो जाएगा लैक्टेज हो जाएगा। और ये लैक्टेज जो होता है तरीके का एंजाइम होता है। लेकिन ये पहले ही चलता था, ये कुछ एंजाइम्स के लिए ही फॉलो होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में कुछ हमारे ऐसे एंजाइम्स आए, जैसे मान लीजिए पेप्सिन आया, ट्रेप्सिन आया, इसके लास्ट में हमारे इन वर्ड आते हैं, सिन वर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे एंजाइम्स होती है, लेकिन इसके लास्ट में एस वर्ड नहीं आता। तो इसी को दूर करने के लिए हमारा क्या हुआ कि जो IUBN है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1971 में जो एंजाइम कमीशन असाइंड किया गया। और इसके अकॉर्डिंग जो होता है, जो एंजाइम होते हैं, उसका एक सिस्टमिक नाम रखा गया, ठीक है। वो जो नाम रखा गया था वह हमारे 4 डिजिट के बेसिस पे, कोड के बेसिस पे रखा गया था, और जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कमीशन बोलते हैं, ठीक है। इसी एंजाइम कमीशन के बेसिस पे जो हमारे एंजाइम होते हैं, इनका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे एंजाइम कमीशन जो था, जो 1961 में असाइन किया गया था, इन्होंने मतलब कि एक 4 डिजिट दिया था, 4 कोड दिया था। वह कोड था 2312 था, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पहले आ जाता है, मतलब कि जो सेकंड है, इसका मतलब एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। 3 जो होता है यह सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो 1 है यह हमारे सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जो 2 यहाँ पे लिखा गया है, यह हमारे सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे रट लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आपके कल से ही एग्जाम है। अब देख लीजिए आगे हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू IUB, मतलब कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया कि जो एंजाइम्स होते हैं, इसको 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। अब देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा एंजाइम आ जाता है, ऑक्सीरिडक्टेज आ जाता है। ऑक्सीरिडक्टेज का मतलब समझ लेते हैं, दीज आर दोज एंजाइम विच कैटालाइज रेडॉक्स रिएक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैटालाइज वर्ड का मतलब आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटालाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम क्या करती है, इस एंजाइम की वजह से, मतलब कि जब रेडॉक्स रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वह हमारा फास्ट होने लगता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसका मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम होते हैं, ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है और जो रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, दोनों को स्पीड अप कर देते हैं, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ट्रांसफर हमारा फास्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया हमारा
हाइड्रोजिनेज दिया गया है और दूसरा हमारा ऑक्सीडेज दिया गया है। दो एंजाइम यहाँ पे दिए गए हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे ट्रांसफरेज के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है? दीज आर दोज एंजाइम विच कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ केमिकल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस ट्रांसफरेज का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है या केमिकल ग्रुप है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ ट्रांसफर करते हैं, बहुत तेजी से ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एमिनो एसिड है, तो एक मॉलिक्यूल्स हमारा ए हो गया। अब ए मॉलिक्यूल्स क्या, इस मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा जो ट्रांसफरेज एंजाइम होती है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर बहुत फास्ट से करने लगता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेज बोलते हैं, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए आगे आ जाता है हमारा हाइड्रोलेज आ जाता है। तो हाइड्रोलेज का मतलब समझ लेते हैं। तो हाइड्रोलेज जो होती है एक तरीके की ऐसी एंजाइम होती है जो क्या करती है, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करती है। मतलब कि यहाँ पे लिपिड है, लिपिड जो होता है एक तरीके का हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो हमारी लाइपेज एंजाइम है, या वाटर के प्रेजेंस में, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, तो इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी जो लाइपेज एंजाइम है ये क्या करेगी, छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करती है। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे आ जाता है लाइस एंजाइम आ जाता है। लाइस का मतलब होता है दीज आर दोज एंजाइम विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड विथआउट वाटर। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो हमारे ये लार्ज मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन विदाउट वाटर। तो यहाँ पे क्या होता था, वाटर के प्रेजेंस में हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता था स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो लेस एंजाइम होते हैं ये हमारे विदाउट वाटर के प्रेजेंस में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं, और जिसके वजह से वो हमारे दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लेस एंजाइम बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे आइसोमेरेज एंजाइम के बारे में। तो हमारे जो आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं ये हमारे आइसोमेराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर दोज एंजाइम विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर बाय द ट्रांसफरिंग ए ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आइसोमर हमारा है, अब इसका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब जैसे यहाँ पे हमारा आइसोमेरेज एंजाइम आता है, अब ये आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी दूसरे आइसोमर के पास ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनाने का काम करता है, किसके थ्रू, जब ए एंजाइम आएगा ये क्या करेगा, इसके फंक्शनल ग्रुप को दूसरे आइसोमर के पास ट्रांसफर कर देगा। उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोमेरेज एंजाइम बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया, जैसे हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम क्या करती है कि इस आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देती है। कैसे कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके पास ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पे हमारी ये चीजें बन जाती है। अब देख लीजिए, बात करते हैं, लास्ट हमारा आ जाता है लाइपेज एंजाइम आ जाती है। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, किसी दो मॉलिक्यूल्स को बहुत ही तेजी से जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लाइपेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा डीएनए लाइपेज आ जाता है। अब ये डीएनए लाइपेज क्या करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने का काम हमारा कौन करता है, यही हमारे लाइपेज एंजाइम ही करते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एक्सप्लेन कोएंजाइम विद इट्स फंक्शन। मतलब कि कोएंजाइम होते क्या और इसके फंक्शन के बारे में बताइए। कई बार 7 मार्क्स में पूछे गए। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि कोएंजाइम होता क्या है। तो यहाँ पे को वर्ड का मतलब होता है सपोर्टिव, एंजाइम का मतलब हो गया एंजाइम, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम को सपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं हम को एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक को एंजाइम इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। मतलब कि जो हमारे को एंजाइम होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम के फंक्शन को या तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं को एंजाइम बोलते हैं। और ये हमारे जो को एंजाइम होते हैं एक तरीके के नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। मतलब कि ये हमारे प्रोटीन नहीं होते, नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। अब देख लीजिए, आगे बात करेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एंजाइम है,
अब ये एंजाइम से पहले क्या मतलब कि जो आकर के पहले बाइंड करता है उसको बोलते हैं हम कोएंजाइम या इसको कोफैक्टर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कोएंजाइम या कोफैक्टर आकर के बाइंड कर लेता है, अब इसके बाद हमारे आते हैं सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करते हैं। अब जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे तब जाकर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और इस पूरे को हम क्या बोलते देते हैं, होलो एंजाइम बोल देते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि होलो एंजाइम क्या होते हैं, तो आप बताओगे होलो एंजाइम उसको बोलते हैं जो हमारे एपो एंजाइम और सबस्ट्रेट से मिलके बनता है, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम बोलते हैं, और दो नंबर में पूछे भी गए हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा NAD पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। और यहाँ पे NADP आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे फास्फेट ऐड कर देंगे। और एक हमारा आ जाता है को एंजाइम ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में COA बोलते हैं। फिर एक आ जाता है हमारा FAD, मतलब कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये सभी हमारे एक तरीके के क्या होते हैं, कोएंजाइम होता है। और इसमें विटामिन भी आते हैं। विटामिन में जैसे विटामिन 1 आ गए, विटामिन 2 आ गए, विटामिन 5 आ गए, ये सब भी हमारे कोएंजाइम के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोएंजाइम के बारे में, मतलब कि जो हमारे एंजाइम होते हैं उनको क्या क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे जो कोएंजाइम होते हैं ये हमारे हीट स्टेबल होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सह सकते हैं। अगला दिया गया कि हमारे जो कोएंजाइम होते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह हमारा कम होता है, लो होता है। अब आगे लिखा गया कि हमारे जो कोएंजाइम होते हैं यह हमारे मतलब कि एंजाइम के साथ बहुत ही लूजली बाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम से पहले आकर के हमारा कोएंजाइम बाइंड करता है। अब यहाँ पे जो हमारा कोएंजाइम बाइंड कर रहा है बहुत ही लूजली बाइंड करता है, और आसानी से क्या हो सकता है, वह आसानी से वहां से सेपरेट हो सकता है। अब आगे लिखा गया व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड कोएंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम एंड गोज सम अदर रिएक्शन साइड, मतलब कि जो हमारे कोएंजाइम होते हैं यह जाएंगे एंजाइम से बाइंड करेंगे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है फिर उसके बाद वहां से फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद किसी दूसरे एंजाइम के पास चले जाएंगे और वहां पे उसका भी केमिकल रिएक्शंस करवाने का काम करते हैं। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में, मतलब कि जो हमारी कोएंजाइम होता है इसका क्या क्या रोल्स होता है इसके बारे में लिखना है। तो हमारे जो कोएंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो कोएंजाइम करता है उसका नाम है क्या, थायामीन पायरोफॉस्फेट होता है। और दूसरा काम है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के भी फंक्शंस को मेंटेन करता है, और वही हमारा कोएंजाइम करता है जिसको हम बोलते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। मतलब कि जो कोएंजाइम है ये क्या करती है, हार्ट के भी फंक्शन को मेंटेन करती है और नर्वस सिस्टम के भी फंक्शन को मेंटेन करने का काम करती है। अगला लिखा गया कि हमारे जो कोएंजाइम ए होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग एसाइल ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो हमारे कोएंजाइम ए होता है क्या करता है कि जो एसाइल ग्रुप होती है उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करती है, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। अब देख लीजिए, लिखा गया कि हमारे जो कोएंजाइम Q10 आते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा गया कि हमारे जो कोएंजाइम होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मतलब कि स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।